नमस्कार यार सबैलाई। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवतको तृतीय स्कन्धको पहिलो अध्यायको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। हिजो मैले तृतीय स्कन्धको पहिलो भाग प्रारम्भ गरेको छु। यसमा उद्धव विदुर संवादको विषयमा जानकारी मिल्छ। ऐसे विदुर जी इस सभा में नीति वचन कह रहे थे, सो सुनकर बड़े कोप से दुर्योधन के होठ फड़कने लगे और कर्ण, दुशासन, शकुनी सहित दुर्योधन ने विदुर जी का अनादर करते ये वचन कहा कि इस कपटी को यहाँ किसने बुलाया? यह दासी पुत्र हमारे टुकड़ों से पला हुआ हमारे विरुद्ध होकर हमारे शत्रुओं की कुशल चाहता है। इससे इस जीते हुए हमारे अमंगली को जल्दी हस्तिनापुर से शीघ्र ही बाहर निकाल दो। ये पास रखने योग्य नहीं है। अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधनादि के बाण रूप कठोर वचनों से मर्मस्थल में बेधीत होकर भी श्री विदुर जी ने विचारा कि ईश्वर का इच्छा ऐसा है। उनकी कहे को सुनकर मन में किंचित भी व्यथा नहीं मानकर अपने धनुष को द्वार पर रख कर घर छोड़ तीर्थ यात्रा की इच्छा से चल दिए। जहाँ जहाँ ब्रह्मा शिव आदि अनेक रूप धर के पृथ्वी पर अनेक स्थानों में सहस्र मूर्ति भगवान विराजमान है, तहाँ तहाँ विदुर जी विचरने लगे। पुरों में, उपवनों में और पर्वतों का कुंजों में तथा किच रहित निर्मल जल वाली नदियों में तथा अनेक पुष्परादि सरोवरों में और ईश्वर की प्रतिमाओं में से विभूषित क्षेत्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो स्थान है, उन सबों में महात्मा श्री विदुर जी विचरने लगे। इस प्रकार इस भरतखंड में घूमते हुए विदुर जी जितने दिनों में प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, उतने काल में श्री कृष्णचंद्र भगवान की सहायता से युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज्य करते हुए, जैसे बांसों के वन में बांसों के रगड़ने से अग्नि प्रकट होकर बांसों को जलाकर बुझ जाती है, ऐसे ही अपने सुहृद कौरव पांडवों का इस स्पर्धा के कारण से विनाश प्रभास क्षेत्र में सुनकर अत्यंत शोक करते हुए श्री विदुर जी परमेश्वर की माया को प्रबल जान निसंदेह हो पश्चिमी सरस्वती तट पर गए। उस सरस्वती के समीप 11 तीर्थ है। ब्रह्मा विष्णु शिव का तीर्थ, शुक्राचार्य मंदिर, मनु स्थान, पृथु भवन, अग्निकुंड तथा असित देवल ऋषि का स्थान, वायु स्थान, सुदोष का तीर्थ, गौशाला, स्वामी कार्तिक का मंदिर, श्राद्ध देव, मनुष्य भा, इन सब स्थानों में विदुर जी कुछ कुछ दिन रहे। अनंतर सौराष्ट्र सिद्धि रिद्धि धन संपन्न सौवीर मत्स्य कुरु जंगल, इन देशों को उल्लंघन करके किसी काल में यमुना जी के समीप आए। यहाँ
श्री कृष्ण का वैकुंठ गमन देखकर वियोग अवस्था से युक्त उद्धव जी आए थे, सो दोनों का समागम हुआ। श्री उद्धव जी को श्री विदुर जी बड़े प्रेम से हृदय लगाकर मिले और श्री कृष्ण चंद्र जी के कुटुंब और बंधुजनों को कुशल पूछी। फिर विदुर जी ने पूछा कि ब्रह्मा की सेवा में से प्रसन्न हो जिसने अवतार लिया, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी पृथ्वी के 12 रूप राक्षसों का विनाश करके इस समय सूरसेन के घर में कुशल पूर्वक है। और कौरवों के वो हमारे परम मित्र पूजनीय श्री वासुदेव जी जो अपनी बहनों उनके स्वामियों को अपने पिता सूरसेन के समान मानते और धनाधि पदार्थों के दान से सुखी रहते हैं, सो तो कुशल से हैं। तब सेनाओं के स्वामी महाबली प्रद्युम्न जी और सात्वत वृष्णि भोज दशार दशार दशाहर्क तथा इनके स्वामी महाराजा उग्रसेन जी तो प्रसन्न है। और हे सौम्य, रथियों में अग्रगण द्वारकानाथ श्री कृष्ण चंद्र का पुत्र जिनको जाम्बवती पतिव्रता ने उत्पन्न किया, पूर्व जन्म में भवानी पार्वती ने अपने गर्भ से जिसको स्वामी कार्तिकेय नाम से प्रकट किया, वे सांभवी वे सांब जी तो प्रसन्न है। और जिसको ने अर्जुन से धनुर्विद्या का रहस्य प्राप्त हुआ, ऐसे सत्या की तो कुशल से है। भगवान चरणों से चिंतित मार्ग की रज में लुटने वाले सो फल्क के पुत्र श्री अक्रूर जी तो प्रसन्न चित्त है। देवकी तो प्रसन्न है जिसने श्री कृष्ण चंद्र को अपने गर्भ में धारण किया। और श्री अनिरुद्र जी तो प्रसन्न है। और सौम्य उद्धव जो अपने इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान को अनन्य भक्ति से सेवन करते हैं, ऐसे अन्य भी ऋधिक सत्यभामा के पुत्र चारों देश गद आदि को तो कुशल पूर्वक है। और क्या धर्म की रक्षा धर्मावतार युधिष्ठिर करते हैं। और गदा लेकर विचित्र मार्गों में विचरने वाला जिसकी चरण की धमक रणभूमि नहीं सह सकती, ऐसे भीमसेन जी तो कुशल है। गांडीव धनु धारी श्री अर्जुन जी तो प्रसन्न है। और माद्री के पुत्र जिनके कुंती ने पुत्रवत पालन किया, सुखी तो है। अहो, कुंती की कुशल तो क्या पूछे, जो अपने प्राण पति राजश्री पांडु के बिना केवल पुत्रों की रक्षा निमित्त जीवित है। जिन महारथी पांडु वीर के अकेले ही केवल एक धनुष की सहायता से चारों दिशाओं की जीत लिया था। हे उद्धव, धृतराष्ट्र का हमको बड़ा शोक है कि वह नरक में गिरेगा, जिसने मरे हुए अपने बड़े भाई पांडु से द्रोह किया और अपने पुत्रों की अधीन होकर मुझ सुहृद को भी अपने नगर से निकाल दिया। मैं तो हरि की कृपा से जिस तरह को ही मुझे न जान सके, उस तरह अपने रूप को छिपाकर पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। हे सखे उद्धव, शरणागत आए हुए संपूर्ण लोकपालों वो अपनी आज्ञा से इच्छित जनों के अर्थ
यदुवंश के जन्म लिया और तीर्थ रूप पवित्र कीर्ति है, जिनकी ऐसी श्री कृष्णचंद्र भगवान की वार्ता कहो। दूसरा अध्याय में उद्धव द्वारा भगवान का बाल चरित्र वर्णन का विषय में श्रवण होता है। उद्धव जब वर्णी कथा सुनी विदुर करी नेम, सो दूसरे अध्याय में वर्णत कथा सा प्रेम। सुखदेव जी बोले कि भगवत भक्त उद्धव जी से प्यारे श्री कृष्ण की वार्ता विदुर जी ने जब इस प्रकार पूछी, तब श्री कृष्ण भगवान ने विरह का स्मरण करके गदगद कंठ हो जाने से उद्धव जी कुछ उत्तर नहीं दे सके। नेत्रों को पूछकर मंद मुस्कान करते यदुकुल संहारादि भगवत चातुर्य को स्मरण करते उद्धव जी विदुर से बोले। उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान का बाल चरित्र कहने लगे कि कृष्ण रूप सूर्य अस्त होने पर काल रूप अजगर सर्प से ग्रसे हुए शोभाहीन यादवों को गृह की मैं क्या कुशल कहूँ, यह मंद भाग्य है और यादव तो बड़े भाग्यहीन है। अब भगवत के रूप का लक्षण कहते हैं कि जो रूप नर लीला के योग्य अपने योग माया का बल दिखाने को ग्रहण किया था, सौभाग्य संपत्ति का परम मर्यादा स्वरूप था और आपको भी विस्मय कराने वाला था। वो आभूषणों को का भूषण रूप ऐसे वासुदेव भगवान का स्वरूप था। अहो, खेत की बात है कि जिस दुष्टा पुतना राक्षसी ने कालकूट विष अपने स्तनों में लगाकर मारने की इच्छा से नंद नंदन को गोद लेकर दूध पिलाया, उस दुष्टा को भी यशोदा मैया के समान जान उत्तम गति दी। वैर भाव से श्री कृष्ण भगवान में अपना मन लगाने वाले असुरों को भी परम भगवत मानता हूँ, जो संग्राम में गरुड़ पर चढ़े हुए सुदर्शन चक्र को धारण किए अपने सन्मुख आए हुए भगवान का दर्शन करते हुए परम धाम जो गए ग्वाल ग्वाल वालों सहित गोपाल प्रभु ने नंद की गाय और बछड़ा चराए और यमुना जी के किनारे कृंजों में और उपवनों में विहार किया कि जिन कुंजों में लोक लादी पंछियों की मन भावनी बोलने का चहटा चचहटा से युक्त वृक्षों में नवीन लताएं लहा रही थी और जहां ब्रजवासियों को दिखाने योग्य अपनी कुमार लीला करते हुए और यहाँ श्री कृष्ण भगवान लक्ष्मी के स्थान सफेद बैलों से युक्त गांवों के समूह की चराते हुए ज्वाला ग्वालों को साथ ग्वालों को साथ लिए बंशी को बजाते श्री भगवान वृंदावन में विहार करते थे, जहां कंस के भेजे हुए राक्षसों को लीला मात्र से ऐसे नष्ट कर दिया जैसे मिट्टी के खिलौने को बालक तोड़ देते हैं और विष के समान और विष के जलपान से मरे हुए गोप और गौओं को जिवाया। काली दह में जाए काली को नाथ कर
रमणीक दीप पहुंचाया। यमुना जी ने जल को निर्मल किया। अनंतर जिस प्रभु ने नंद राया जी से गौओं को पूछा कि अर्थ अनेक सामग्री सहित गोवर्धन पर्वत पूजावाया, फिर मान भंग होने के कारण क्रोध करके इंद्र ने ब्रज पर महावृष्टि करी। तब प्रभु कृपा सागर के ने एक उंगली पर छत्र समान गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रज की रक्षा की करी। शरद ऋतु की पूर्णिमा की सुंदर रात्रि में मुरली बजाए, मन हरण आकर्षण मंत्र रूप गीत गाए, गोपियों को बुलाए बुलाए उनके साथ रास लीला की। जय श्री कृष्ण।